भोपाल में काले धन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। ये भोपाल से खबर है। लोकायुक्त और इनकम टैक्स विभाग ने जब छापेमारी की तो हैरान करने वाला खुलासा हुआ। पर्यटन विभाग के पूर्व सिपाही के घर पर छापेमारी हुई और पूर्व सिपाही सौरभ शर्मा के घर से खजाना जैसे मिल गया। जैसे लग रहा है कि नोटों की बारिश हो रही थी। चांदी की ईंट, हीरे की अंगूठियां, ब्रांडेड घड़ियां, ये सब कुछ सौरभ शर्मा के घर से मिला है। सौरभ के घर 2 अलमारियों में नकदी भरी हुई थी, मतलब पैसों की गड्डियां भरी हुई थी अलमारियों में, आप सोचिए। और सौरभ के घर से 4 लग्जरी एसयूवीज भी बरामद हुई हैं। लग्जरी गाड़ियों का शौकीन लगता है सौरभ। करोड़ों की बेनामी संपत्ति के कागजात भी मिले हैं, जिन कागजातों को अब वेरीफाई किया जा रहा है, देखा जा रहा है। सौरभ की दौलत देखकर जो अधिकारी पहुंचे थे लोकायुक्त और आईटी विभाग के, वो भी हैरान रह गए। सोच में पड़ गए कि आखिर एक सिपाही के घर पर इतना पैसा, इतनी अकूत संपत्ति कहां से आई। सौरभ के पास इतनी दौलत कहां से आई, अपने आप में बड़ा सवाल बन गया है और इसी को लेकर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। और सौरभ शर्मा के अब कनेक्शंस की जांच हो रही है, ये समझने के लिए कि आखिर किसके संपर्क में था ये सौरभ, जो इतना पैसा, इतनी संपत्ति, इतनी चांदी सोने के तमाम चीजें कैसे मिली। जरा तस्वीर देख लीजिए पहले, सौरभ शर्मा के घर की ये तस्वीरें। गाड़ियां भी आप देख रहे हैं यहाँ पर खड़ी, अधिकारी पहुंचे हुए हैं, जांच कर रहे हैं एक एक चीज की। ये घर है, घर के बाहर आप देखिए, ये देखिए पहले, अब आप ये देख लीजिए, ये अगली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये चांदी की सिल्लियां ईंटें हैं, ये चांदी की ईंटें मिले हैं, सिल्वर ब्रिक्स जिसे कहते हैं। और कितनी सारी है, देखिए आकलन भी बताएंगे इनका कि अगर आप इसे कैलकुलेट करें तो कितना है, आगे आपको आकलन बताने वाले हैं। लेकिन पहले तस्वीर देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि तस्वीरें अपने आप में हैरान करती हैं। अब चलिए, आपने चांदी की जो बिस्किट्स थे वो तो देख लिए, अब जरा नोटों के बंडल की तस्वीर देखिए। जब मैंने आपको बताया कि 2 अलमारियों में भरकर नोट थे, तो ये ऐसे नोटों के बंडल मिले, ये देख रहे हैं। ऐसा लगा है कि पूरा घर था वो किसी धन कुबेर का है। इतना पैसा, इतना कैश घर में रखा गया था। तस्वीर आप देख रहे हैं, नोटों से भरी अलमारी, और अधिकारी गिनते रह गए। और अगली तस्वीर देखिए जरा, शौकीन लगता है ब्रांडेड घड़ियों का और तमाम चीजों का। ये देखिए सौरभ के घर से ब्रांडेड घड़ियां, ये कितनी सारी घड़ियां मिली हैं, ये देख रहे हैं आप, रखी गई थी। ब्रांडेड लेडीज पर्स मिला है, यानी हर जो एक लग्जूरियस आइटम का शौक होता है वो यहाँ सौरभ के घर पर सारा सामान दिखाई दे रहा है। तस्वीर आपको इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। और अब समझिए, आपको तस्वीरें हमने दिखा दी, अब आपको जरा बताते हैं कि बरामद जो सामान है उसकी कीमत क्या है। सौरभ के घर से क्या मिला, 234 किलो चांदी। कीमत सुनिए, दिखा रहे हैं आपको, जानकारी आपके सामने रखी है। 2 करोड़ 10 लाख कीमत है इसकी। घड़ियां मिली, बहुत सारी घड़ियां मिली। कीमत आकलन जब किया गया 17 लाख तक की घड़ियां मिली हैं। इसके अलावा लेडीज पर्स, जो ब्रांडेड पर्स होते हैं अलग अलग महंगे ब्रांड्स के, वो मिले, उनकी कीमत 15 लाख बताई जा रही है। इसके अलावा और क्या मिला, हीरे की अंगूठी मिली है जिसकी कीमत 11 लाख आकी गई है। वहीं 2 अलमारियां कैश से जो भरी हुई थी, जो नोटों की गड्डियां हमने आपको दिखाई, जब उनकी गिनती की गई तो वो थे 2 करोड़ 85 लाख। बेनामी संपत्ति कई करोड़ की है, उसका तो आकलन ही नहीं किया जा सकता है। तो आप समझ रहे कितना बड़ा आसामी था सौरभ। ये अपने आप में सवाल है कि ऐसे इतने पैसे, इतना कैश, इतना सोना, घड़ियां, इतनी लैविश लग्जूरियस लाइफ, ऐसा तो कोई काम नहीं करता था सौरभ। जरा तस्वीर एक और देखिए। अब ये जो हम आपको गाड़ी दिखा रहे हैं, ये जंगल में थी। 19 तारीख को सौरभ के घर पे छापेमारी होती है और आज के दिन ये गाड़ी दिखती है। ये गाड़ी जंगल में वीराने में छोड़ दी गई थी। अच्छा, गाड़ी छोड़ी गई, जब जांच की गई, नंबर प्लेट से पता लगाने की कोशिश की गई कि आखिर किसकी गाड़ी है, तो खुलासा हो गया। और गाड़ी तो मिली ही मिली। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये गाड़ी के अंदर आप देखिए, कार से सोने की सिल्लियां, चांदी की सिल्लियां तो हमने आपको दिखाई थी, अब जरा सोने की सिल्लियां देखिए। अधिकारी सजा रहे हैं इसे, हैरान है कि इतना कुछ कैसे हो सकता है। तो ये जो लावारिस गाड़ी जंगल में वीराने में
छोड़ी गई थी वो इसीलिए छोड़ी गई थी क्योंकि इसमें भी बहुत कुछ भर के इस आशा में छोड़ दिया गया होगा कि क्या पता कार्रवाई तो घर पर चल रही है, हो सकता है कि यहाँ से ये चीज बच जाए, गाड़ी लॉक रहे। और सोने की सिल्लियां थी इसमें, आपने नोट किया? घर पे चांदी की सिल्लियां छोड़ दी गई थी। जब अधिकारी छापेमारी कर रहे थे तो चांदी की सिल्लियां मिल गई। लगता है कि आगे के लिए इसे सुरक्षित रखने के लिए गाड़ी को वीराने में खड़ा कर दिया गया, जंगल में खड़ा कर दिया गया। तो तस्वीर तो हमने आपको दिखा दी। भोपाल के जंगल में लावारिस कार मिली। हैरानी वाली बात यह थी कि सौरभ के घर से कुछ ही दूरी पर यह कार मिली थी, जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। और कार के अंदर 52 किलो, जो हमने आपको सिल्लियां दिखाई थी ना, 52 किलो सोने की सिल्लियां मिली। सोने की कीमत करीब 40 करोड़ बताई जा रही है। अच्छा, जो घर का सामान था उसकी कीमत आप राउंड ऑफ करेंगे तो इतनी नहीं होगी, इससे कम ही थी। यानी फ्यूचर प्लानिंग में चल रहे थे सौरभ शर्मा कि घर पर अगर छापेमारी हो रही है तो चलो जितना कुछ बरामद होना हो जाए, ये बचा रहे आगे के लिए। कार में सोने के साथ 10 करोड़ कैश भी मिला है, यानी 50 करोड़ की तैयारी यहां पर थी। इनकम टैक्स विभाग ने सोना और कैश अब जब्त कर लिया है। सौरभ के दोस्त चेतन गौर की यह कार बताई जा रही है और इसका कनेक्शन भी सौरभ शर्मा से ही जुड़ा हुआ है। बहुत हैरान करने वाली खबर है क्योंकि जब घर पे छापेमारी चल रही थी तो सौरभ शर्मा ने होशियारी दिखाते हुए गाड़ी के अंदर अपने आगे की तैयारी कर रखी थी, लेकिन अधिकारी उनसे ज्यादा होशियार थे। खुलासा हो गया। हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, सत्यविजय की रिपोर्ट देखिए जरा, और किस तरह से सब कुछ बरामद हुआ है वो समझिए। सौरभ शर्मा का घर है। लोकायुक्त की टीम ने यहाँ पर रेड की जिसमें 234 किलो चांदी, इसके अलावा करीब 2 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ। ब्रांडेड घड़ियां, ब्रांडेड पर्स और सोने चांदी के जेवरात मिले। सौरभ शर्मा के घर पर जो रेड हुई इसमें यह भी बताया जा रहा है जो 234 किलो चांदी थी वो उसने फर्श के नीचे गाड़ रखी थी जिससे कि उस तक कोई ना पहुंच पाए। इसके अलावा ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं ये भी इनपुट है कि इस गाड़ी से भी कुछ कैश लोकायुक्त की टीम ने बरामद किया है। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह कि सौरभ शर्मा का एक साझेदार है चेतन गौर। चेतन गौर के नाम से रजिस्टर्ड गाड़ी भोपाल से सटे मंडोरी गांव में मिली। उस इनोवा क्रिस्टा कार से करीब 52 किलो सोना और 10 करोड़ कैश मिला और वो गाड़ी थी ग्वालियर पासिंग। अब सौरभ शर्मा के पास जितनी संपत्ति, जितना कुछ मिला है उससे आपको लगना चाहिए कि सौरभ शर्मा बहुत बड़े आसामी हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं जिनके यहाँ छापा पड़ा। लेकिन सौरभ शर्मा क्या है ये भी जान लीजिए। परिवहन विभाग के पूर्व सिपाही रह चुके हैं। 2015 में पिता की मौत के बाद ये नौकरी उनको मिली थी और अनुकंपा पर मिली नौकरी उन्होंने 7 साल की, सिर्फ 7 साल। सौरभ शर्मा ने 7 साल बाद VRS ले लिया, यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। अब प्रॉपर्टी डीलिंग का व्यापार करता है सौरभ ने होटल और स्कूल में भी निवेश कर रखा है। तो ये सौरभ की जानकारी हो गई। लेकिन अब सौरभ की जानकारी मिलने के बाद एक चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी कि सौरभ इतने बड़े कोई, मतलब बहुत बड़े कोई बिजनेसमैन, कोई बहुत बड़े कारोबारी तो है नहीं। तो आखिर ऐसा कैसे हुआ कि सौरभ के पास इतना कुछ रहा, सौरभ के पास इतनी संपत्ति रही? चलिए खुलासा करते हैं, जरा आपको बताते हैं। कई सवाल इसके आसपास घूमते हैं। क्या नौकरी दिलाने के नाम पर सौरभ ने दलाली की? इसके अलावा क्या हवाला कारोबार का कोई कनेक्शन है? क्योंकि इतना पैसा तो यूं ही नहीं हो सकता है। क्या